बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं बिल्कुल नहा वहा के हो गई तैयार। और आज है वट सावित्री का व्रत और आप सबको मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने रखा है आज वट सावित्री का व्रत, जो कि मैं हर साल रखती हूँ। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैं हर साल व्रत रखती हूँ। तो आज भी मैंने व्रत रखा है, तो मैंने अभी नहा लिया है और नहा के मैंने अभी नॉर्मली कपड़े पहन लिए। तो वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की पूजा होती है, तो उसके लिए प्रसाद वगैरह बनता है। तो वो प्रसाद में अभी जा रही हूँ। गुड़ का जो वट वृक्ष में आपने फल देखा होगा, वो छोटा सा फल बनता है, तो उसी प्रकार का गुड़ के आटे का बनता है वो फल। तो अभी फिलहाल मैं वो जा रही हूँ गुड़ के आटे का। फ्रेंड्स, पहले मैंने गुलगुले बनाने से पहले जो बड़ के मैंने बताया था फल जो बनाने वाली हूँ मैं आटे को, तो उसको गुलगुले भी बोलते हैं। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है। कुछ चीजें जो पूजा में लगती है, जैसे चने लगते हैं, पान सुपारी, दूब, ये बांस की टोकरी, बीजना, और ये मौसमी जो फल होते हैं, लीची वगैरह, मिठाई वगैरह, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है। यहीं आप जो बांस की टोकरी देख रहे हैं, इसी में मैं सारा सामान रखूंगी। और जो पंडित जी होते हैं या पंडिताइन होते हैं, उनको ये सारी चीजें दान करनी होती है। और पंखे से हमें वट वृक्ष की हवा करनी होगी और हस्बैंड की भी करनी होगी। तो सारी चीजें हमारे इस ब्लॉग में देखने के लिए बनेगी। तो फिलहाल मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये घी है, घी में बने जाएंगे गुलगुले जो होंगे, वो घी में बनेंगे। यहीं मैंने आटे में ये गुड़ वगैरह डाल दिया सारी चीजें। अभी मैं ये सारी चीजें बनाने के लिए, गुलगुले बनाने के लिए मैंने गुड़ और आटा डाल दिया। इसमें पानी में ये डाल देती हूँ, इतने फूल जाएगा। गुड़ थोड़ा सा हार्ड था ये। और यहीं मैंने ये चावल भी मैंने भीगने के लिए रख दिया था। और चावल का है ना, वो पिठार बनाया जाएगा और उसमें हल्दी मिलाई जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब पिठार जो होता है कि चावल को पीस के उसमें हल्दी और उसके छप्पा लगता है, तो वो चीजों के लिए मैंने चावल भीगने के लिए रखा है। तो मैं इसको पिठार बनाऊंगी। तैयार होगी और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने सूट पहना है। और साड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, कैरी करने में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है, तो सूट मुझे बेटर लगता है। तो मैंने सूट पहन लिया। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर पूजा के लिए टोकरी वगैरह तैयार करते हैं और सामान वगैरह जो मंदिर हमें लेके जाना है। तो वो सारी बांस की टोकरी जो मैंने ली थी, ये बांस सूप होता है इसमें। तो बांस की चीज़, इसमें मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। यहाँ पे 5 तरीके से मैंने फल रख लिए हैं। और ये जो मैंने बनाया था आटे का, गुड़ का, ये रख लिया है मैंने। और चना, मिठाई, पान सुपारी, दूब, और ये जो कलावा आप देख रहे हैं, ये मैं पेड़ के, बरगद के पेड़ के सारे चारों साइड बांधूंगी। और ये दिया और धूप, अगरबत्ती, और ये सारा, और ये मिठाई, ये फूल, और ये बीजना, तो श्रृंगार के सामान लगता है। तो वो सारी चीजें मैंने ले ली। लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर वगैरह, चूड़ी, और ये महावर, ये सिंदूर, अलता, और ये काजल वगैरह, सारी चीजें मैंने ये रख ली हूँ। और ये श्रृंगार का सामान इसमें जरूरी होता है। तो ये पूजा की कुछ सामग्री इसमें जो लगती है, वो सारी चीजें मैंने ले लिया। अब मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए। हम लोग निकल गए मंदिर के लिए और मंदिर से के लिए जा रहे हैं हम स्कूटी से। तो मैं छोटे को बिठा लिया पीछे और सामान पीछे रख लिया। तो अब जा रहे हैं मंदिर के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और बिल्कुल इतना रश हो रहा है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही पूजा करने के लिए। यहाँ पे मुझे बड़ी मुश्किल से इतनी भीड़ में थोड़ी सी जगह मिली, तो मैंने वहीं पे पूजा करना शुरू कर दिया था। पहले मैंने बीचना वगैरह, ये सब जो भी था, श्रृंगार का सामान वगैरह, धूप, अगरबत्ती, फल वगैरह, जो भी मैं सामान ले गई थी पूजा के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक एक करके चढ़ा दी थी। और उसके बाद वट वृक्ष का जो पेड़ होता है, उसका पत्ता होता है, वो वहाँ पर चढ़ाना होता है, अपने बालों में भी लगाना होता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लेडीज़ ने सबने लगा रखा था, तो मैंने भी अपने लगा लिया था। और पूरे दिन इसको रखना होता है, पूरे शाम तक रखना होता है। तो वैसे ही मैंने रखा था। उसके बाद फिर कलावा लेके पूरे पेड़ के वट वृक्ष के चक्कर लगाने होते हैं। कोई 108 बार लगाता है, कोई 5 बार, कोई 7 बार, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, सब लाइन में लग के कलावा बांध रहे थे। तो मैं भी उसी लाइन में लग गई थी और मैंने भी कलावा बांधा था। इसके बाद मैं अंदर गई और यहाँ पे शिव भगवान जी का मंदिर था, तो वहाँ पे मैंने जल वगैरह चढ़ाया और वहाँ पे अंदर जाके भी मैंने पूजा करी। यहीं पे मंदिर में मेरी पूजा खत्म हो गई थी। वहाँ पे पंडित जी को मैंने कुछ दक्षिणा वगैरह दे के उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं घर के लिए निकली। घर पे पूजा करके फाइनली लग नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस मतलब वेट करना पड़ा काफ़ी देर। तो हमने सोचा चलो बारी आ जाएगी हमारी, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर बीच में जाके हमें पूजा करने के लिए घुसना ही पड़ा।
और फिर बड़ी मुश्किल से पूजा हो पाई। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी जैसे चींटी नहीं किसी मीठी चीज़ पे लग जाती है, ऐसे बरगद के पेड़ के भी सब चारों तरफ से लेडीज़ है पूजा करने की तक के वो धागा बांधने की चक्कर में। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी बाहर, लेकिन स्कूटी से गए थे, पैदल पैदल ले गए थे, तो जल्दी हम घर पे आ गए। तो अब मैं घर पे करती हूँ फिलहाल पूजा। फ्रेंड्स घर में हो गई है पूजा खत्म। और गर्मी का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है और प्यास अभी से लग रही है, पता नहीं पूरा दिन कैसे कटेगा। और अब रह गई पति देव जी की पूजा, तो उनको करेंगे वीडियो कॉल और उनको करेंगे हवा। तो बिजना सब कुछ तैयार है, तो अभी उनको कॉल करते हैं। पहले मम्मी जी का लेते हैं आशीर्वाद। ये हमने लिया मम्मी जी का आशीर्वाद, अब फिर उनको फ़ोन करती हूँ और उनका भी आशीर्वाद। माता जी की पार्वती पति महादेवा। ये टीका लगाया मैंने आपको, दिख नहीं रहा है? और ये आपके लिए फल मैं यहीं पे रख देती हूँ। और ये लड्डू ये खा लो आप, बूंदी का है। और गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है? पता चले मैं हवा इतनी चला करूँ हवा। अब मुझे आशीर्वाद दो, चरण का आपके चरण 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 स्पर्श करने हैं। ये चरण स्पर्श कर लिए मैंने। टाइम हो चुका है और शाम के लगभग बज रहे हैं 8। और मेरा व्रत अब मुझे लगी बहुत ज़्यादा प्यास और भूख भी ज़्यादा, भूख तो नहीं लगी खैर, अब मुझे लगी सबसे ज़्यादा प्यास। सुबह से गला सूख रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं पूरे दिन एसी चला के मेरे को नींद आ गई थी, बस मैं सोने में लगी हुई थी। और अब आगे ये खाना खाने की बारी, यानी फलहार करने की बारी। तो मैंने फल वगैरह सब कुछ धो के यहाँ पे लेके आ गई। ये फलहार किया जाता है तरबूज, आम, सेब, लीची तो मेन होता है, जो मौसमी फल होते हैं अनार वगैरह। और ये जो बनाए थे गुलगुले, जो बड़ के पेड़ के जैसे जो फल होता है, ये सब सारी चीज़ें खा के मैं अपना व्रत खोलूँगी। फिलहाल तो सबसे बड़ी मुझे जो होता है ये खाना होता है। तो ये बड़ के पेड़ के जैसे जो उसमें फल होता है ना, वो भी इसी प्रकार का होता है। तो पहले ये खाते हैं, पहले मीठा कुछ खा के फिर व्रत खोलते हैं। तो फिलहाल मैं ये खाती हूँ और मुझे लगी है सबसे ज़्यादा प्याज। तो ये गुड़ के बनते हैं, गुड़ में डाल के गुलगुले और आटे में घोल के घी में तल के ये बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बनाया था। और उसके बाद ये पानी, और पानी तो बिल्कुल मन करा बस ठंडा ठंडा पीने का। पानी जहाँ जहाँ जा रहा है शरीर में तो बिल्कुल पता चल रहा है ठंडक, हाँ यहाँ पानी गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल मैं करती हूँ फलहार। तो मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।